हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश वोकैबुलरी का जो ये पहला वीडियो मैंने आपको कल दिया था, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के ऊपर, न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित थे ये क्वेश्चंस। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव कमेंट दिए हैं। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े। बहुत सारे लोगों के, लगभग 99% लोगों ने यही कहा है कि इस तरह की वीडियो उनको रोज़ चाहिए, डेली चाहिए, ताकि उनकी जो इंग्लिश की वोकैबुलरी हो ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। और मेरा भी यही एक उद्देश्य है इस वीडियो के ज़रिए कि आपको अधिक से अधिक शब्द और उनके क्या डिफरेंसेस हैं वो पता चल सकें। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारे दिमाग में जो रहते तो हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है ये हम भूल जाते हैं, या फिर कहीं कहीं पे गलत हो जाता है हमसे। तो वो सारी चीज़ें बरकरार रहेंगी जब इस तरह से हम देखेंगे वीडियोस। तो अगर जानते भी रहेंगे आप शब्दों को, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा साथ ही साथ में, और कम समय में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं दूसरी वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। देखिएगा इसको भी। अभी इसमें मैं जो क्वेश्चन पे जो शब्द ले रहा हूँ थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के ही है, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं ले रहा हूँ शुरुआत में। धीरे धीरे करके इसको इम्प्रूव करेंगे। थोड़ा टफ़ शब्द भी लेंगे तो और मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं। बाकी चीज़ें वही हैं। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है इसका, उनको मैं यहाँ पे कॉर्नर में लिंक दूंगा, वो जा करके देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट का वो लिंक है, जा करके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसमें क्या होता है न्यू पैटर्न में, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि इसमें 4 शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, 4 वर्ड्स हैं इंग्लिश के। अब आपको इनमें से 2 ऐसे पेयर लेने हैं, या 2 क्या 1 पेयर रहेंगे, 2 ऐसे शब्द लेने हैं जो या तो मीनिंग में सेम हो या तो मीनिंग में अपोजिट हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट नियरली द सेम और अपोजिट। ठीक है, तो इतना बात आपको पता है। अब चलिए देखते हैं। पहला शब्द क्या है, बम्शियस, या फिर इसको कई जगह पे बम्शियस भी पढ़ा जाता है। आर्टिकुलेट, इगोटिस्टिक, इंट्रोवर्टेड। ठीक है, ये 4 शब्द हैं। तो पहला जो शब्द है बम्शियस, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अहंकारी या फिर घमंडी, जिसको हम इंग्लिश में कंसाइटेड भी कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति जो अपने बारे में सोचता हो या फिर अपने ही बारे में चर्चा करता हो, उसको कहते हैं बम्शियस। बहुत ज़्यादा घमंड या अहंकार जिसके अंदर भरा होता है। ठीक है। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट का मतलब होता है साफ साफ बोलना, या फिर कहिए कि सुस्पष्ट बोलना, बहुत तरीके से, ताकि सबको समझ में आ सके आपकी कही गई बातें, तो हो जाता है आर्टिकुलेट। इगोटिस्टिक, इगोटिस्टिक का मतलब क्या होता है? इगोटिस्टिक का मतलब होता है अहमवादी या फिर सेल्फ सेंटर्ड। इगोटिस्टिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में ही सोचता हो। ठीक है, मतलब अपनी ही बात को देखता हो कि मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे क्या नुकसान है, इस तरह से, या फिर उसके पास जो चीज़ें हैं उनको बहुत सारे लोगों तक गाता हो, बहुत घमंड रखता हो, तो क्या हो जाता है? ईगोटिस्टिक। ठीक है, ईगो से ही वो घमंड आता है। ईगोटिस्टिक होता है सेल्फ सेंटर्ड या फिर अहमवादी। ठीक है। आखिरी में है इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, अशाई, रेटिसेंट पर्सन। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, बल्कि अपने आप तक ही वो सम्मिलित, मतलब अपने आप तक ही वो सीमित रहते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की दोस्ती और उनको कुछ नहीं चाहिए, वो खुद में ही, स्वयं में ही संतुष्ट रहते हैं, ज़्यादा बोलते बोलते नहीं हैं, उनको कहते हैं इंट्रोवर्ट। अब यहाँ पे इसमें 2 शब्द आपको देखने हैं, कौन सा इसमें होगा। एक तो है, जैसे कुछ लोग आर्टिकुलेट और इंट्रोवर्ट को कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। आर्टिकुलेट का मतलब साफ साफ बोलना, इंट्रोवर्ट का मतलब अंतर्मुखी होना, कम बोलना या फिर शाई रहना। ठीक है, तो इसको अपोजिट कह सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ए और डी वाला ऑप्शन सही हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे इसमें ए और सी वाला ऑप्शन होगा, मतलब ये सेम मीनिंग में है, अहंकारी दोनों का ही मतलब है। आप क्या कहते हैं, आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो देखिए, यहाँ पे जो बात हो रही है वो आपके सेम या फिर अपोजिट मीनिंग्स की हो रही है। इंट्रोवर्ट का अपोजिट होता है एक्स्ट्रावर्ट, या फिर उसको हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो ये इंट्रोवर्ट का अपोजिट होता है, जो जिसका मतलब होता है कि जो बाहर सब लोगों से घुलना मिलना, जिसको बहुत पसंद हो, उसी में उसको सुख मिलता हो। ठीक है, तो ये आर्टिकुलेट का अपोजिट नहीं हो सकता। आर्टिकुलेट का मतलब किसी भी चीज़ को साफ साफ बोलना, उससे मतलब होता है, मतलब भाषा पे उसकी पकड़ है। ठीक है, तो आर्टिकुलेट का अगर आप उल्टा ढूंढने जाएंगे तो इसका उल्टा इनआर्टिकुलेट हो सकता है, जिसका मतलब होता है अस्पष्ट, जो साफ साफ ना हो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? ए और सी, जो कि सेम मीनिंग में है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें से सही होता है। यही इस तरह के क्वेश्चंस की खासियत है कि सेम सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ऑप्शन को टिक करने के लिए। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। दूसरा लिखा हुआ है पॉजिटिव, टेंट, शेम, फ्रेश। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक को कहते हैं पॉजिटिव, ओके। मतलब कोई भी चीज़ कह लीजिए, कोई स्थिति हो, आपका स्वभाव हो, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, ठीक है, तो वो होता है पॉजिटिव। टेंट का मतलब क्या होता है? टेंट का मतलब होता है गंदगी भी होता है। टेंट के कई सारे मतलब होते हैं, गंदगी से भी होता है। किसी भी चीज़ को पॉल्यूट करना या फिर दूषित करना, वो भी टेंट का मतलब होता है। और एक टेंट का मतलब होता है कलंकित करना। जैसे कहते हैं कि किसी के पर्सनालिटी या कैरेक्टर को टेंट कर देना, मतलब उसको कलंकित कर देना, उस पर दाग धब्बे लगा देना, तो वो होता है टेंट। तो इसके कई सारे मतलब होते हैं, सारे मतलब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। हर एक जगह पे अलग अलग तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। फिर हम पढ़ें शेम। तो शेम का मतलब क्या होता है? शेम का मतलब भी होता है अपमान या फिर बेइज्जती। और फ्रेश का मतलब आपको पता ही है, फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया होगा। अगर यहाँ पे टेंट का मतलब आपको नहीं पता होगा तो आपके लिए दिक्कत होगी कि इसमें कौन सा सही होगा। टेंट के कई सारे मतलब होते हैं और सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको छोड़ करके और कोई मतलब आपके लिए आता नहीं है। तो इसका क्या सही ऑप्शन होगा? बी एंड सी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? पांचवा, बी एंड सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है इलिक्वेंट, फिर क्या है? वर्बोस, फिर क्या है? रिलीव, फिर क्या है? इनआर्टिकुलेट। ये चार शब्द हैं। इलिक्वेंट का मतलब क्या होता है? इलिक्वेंट का मतलब होता है वाक्पटु या फिर कहते हैं सुवक्ता, मतलब फ्लुएंट इन स्पीकिंग और राइटिंग। मतलब बोलने में या फिर लिखने में अगर कोई व्यक्ति इलिक्वेंट है, मतलब उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत अच्छे तरीके से वो सही शब्दों के रूप में अपने आप को या एक्सप्रेस कर सकता है, चाहे वो लिखने में हो चाहे वो बोलने में हो, ठीक है। वाक्पटु हो सकता है, सुवक्ता हो सकता है, बहुत अच्छी तरीके से लिख सकता है, वो क्या होगा? इलिक्वेंट। वर्बोस का मतलब क्या होता है? वर्बोस का मतलब होता है शब्द बहुल। वर्बोस का मतलब होता है शब्द बहुल, मतलब कोई व्यक्ति किसी बात को कहने के लिए जब ज़रूरत से अधिक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो कहा जाता है वर्बोस। जैसे मैं आपको समझाने के लिए ज़रूरत से अधिक अगर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ लोगों को लगता है ज़रूरत से अधिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को दो दो बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं इसीलिए करता हूँ ताकि आपको दो दो बार सुनने को मिले तो कम से कम याद रहे, ठीक है। तो वर्बोस का मतलब यही होता है कि यूजिंग और एक्सप्रेस्ड इन मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, कि जितने शब्दों की ज़रूरत हो उससे अधिक शब्दों का प्रयोग करना, वो होता है वर्बोस, ओके। फिर है रिलीव। रिलीव का मतलब तो आपको पता ही है, रिलीव का मतलब होता है राहत देना, ठीक है। राहत देना, किसी को सहायता प्रदान करना, वो क्या होगा? रिलीव, ठीक है। रिलीव का एक मतलब ये भी होता है जैसे छुट्टी प्रदान करना, तो उसको भी कहते हैं कि आपको आपके काम से रिलीव कर दिया गया है, ठीक है, तो छुट्टी कर देना तो वो भी होता है रिलीव। फिर है डी वाला, क्या है? इनआर्टिकुलेट। अभी देखिए पहले वाले में ही शायद हमने चर्चा की, आर्टिकुलेट और इनआर्टिकुलेट दोनों बताया था। इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? अव्यक्त या फिर अस्पष्ट। आर्टिकुलेट का जो उल्टा हो, मतलब जो साफ साफ ना हो, जिसको समझा ही ना जा सके, जो स्पष्ट ना हो, वो क्या होता है? इनआर्टिकुलेट। अब इसमें कौन सा वाला होगा? अब फिर से यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगी, ए और बी ये कहीं सेम मीनिंग में है या फिर ए और डी कहीं अपोजिट मीनिंग में है। कौन सा इसका सही होगा? आप खुद से सोचिएगा, ज़रा बताइएगा, खुद से सोचिएगा कि आप क्या टिक करते इसमें। तो इसका जो सही होगा वो होगा ए और डी, मतलब ये अपोजिट मीनिंग वाला इसका सही होगा, थर्ड वाला। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, समझिएगा। इलिक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता या फिर वाक्पटु, मतलब जो फ्लुएंट हो बोलने में, लिखने में, मतलब उसकी बातें एकदम स्पष्ट हो, सब उसको समझ सकते हैं। उसका ठीक उल्टा है इनआर्टिकुलेट, मतलब जिसको स्पष्ट तरीके से समझा ना जा सके, अव्यक्त हो, वो व्यक्त नहीं किया जा सकता है, बहुत ख़राब है, कोई समझ नहीं सकता है, ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पे जो वर्बोज है इसका मतलब केवल शब्द बहुल से है, मतलब जहाँ पे ज़रूरत से अधिक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि ज़रूरत से अधिक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा हो तो चीज़ें समझ में आ रही हों, कई बार ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल होता है तो चीज़ें और कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा कि ये इसका क्या है, सिनोनिम है। ये क्या है? वर्बोज का मतलब केवल अधिक शब्दों के इस्तेमाल से है, स्पष्ट है अस्पष्ट है कोई लेना देना नहीं है, ओके। चौथा देखते हैं। चौथा लिखा हुआ है, पहला क्या है? अल्ट्रुइस्टिक, फिर क्या है? एम्पल, फिर क्या है? अपोनेंट, फिर क्या है? पॉसिटी, ठीक है। तो अल्ट्रुइस्टिक तो आप समझ सकते होंगे, कोई भी पर्सन अगर अल्ट्रुइस्ट है
तो वो क्या है, परोपकारी है, ठीक है, या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा दया की भावना है, करुणा की भावना है, मतलब वो सेल्फलेस किसी की भी मदद करता है, कभी ये नहीं सोचता कि किसी की मदद करते हुए उसको क्या लाभ मिलेगा, तो वो पर्सन क्या होता है, अल्ट्रुइस्ट कहलाता है, ठीक है, पर्सन अल्ट्रुइस्ट कहलाता है, और उसके द्वारा जो काम होंगे वो क्या होंगे, अल्ट्रुइस्टिक होंगे। एम्पल का मतलब क्या होता है, एम्पल का मतलब होता है जब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़रूरत से अधिक हो, मतलब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है प्रचुर, प्रचुर का मतलब क्या है, ज़रूरत से अधिक मात्रा में या फिर पूरी संख्या में कोई भी चीज़ मौजूद हो तो उसको कहेंगे एम्पल। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास क्या एम्पल खाने पीने की चीज़ें हैं, मतलब एम्पल का मतलब कि हाँ आपके पास जितनी नीडेड है, मान लीजिए आपको 100 kg कुछ नीडेड है तो आपके पास 100 kg हो, नहीं तो 101 kg हो तो भी वो क्या कहलाएगा, एम्पल है, ठीक है। अपोनेंट का मतलब क्या होता है, अपोनेंट का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, ठीक है, वो क्या होता है, अपोनेंट, प्रतिद्वंदी, यहाँ पे शायद वह नहीं रहेगा, प्रतिद्वंदी, या फिर जिसको हम कह सकते हैं विरोधी। विरोधी तो मेरे ख्याल से कहना थोड़ा कठिन, ये सही नहीं होगा। विरोधी का मतलब क्या हो जाएगा कि वो आपकी हर बात का विरोधी करता हो। अपोनेंट का मतलब प्रतिद्वंदी, जैसे आप हैं तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपका रूम पार्टनर कोई हो, दोस्त हो, वो भी सेम ही फील्ड में तैयारी कर रहा हो, तो वो आपका अपोनेंट हो सकता है, प्रतिद्वंदी हो सकता है। आप दोनों दोस्त हो सकते हैं, विरोधी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अपोनेंट का मतलब प्रतिद्वंदी, मतलब एक ही जगह पे जो आपके विपक्ष में खड़ा हो। पॉसिटी का मतलब क्या होता है, अब ये एक शब्द यहाँ पे फंसता है, अगर इसका मतलब आपको नहीं पता है तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन होता है। पॉसिटी का मतलब होता है कि कमी, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए लिखा भी है कमी, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे बहुत कम मात्रा में किसी भी चीज़ की सप्लाई है या फिर उपलब्धता है, ठीक है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो ज़रूरत से बहुत कम है तो उसको कहते हैं पॉसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, अब तो आप समझ गए होंगे कौन सा, बी और डी वाला, ये क्या है, आपस में अपोजिट्स हैं। ये एम्पल हो गया, ये क्या हो गया, पॉसिटी मतलब कमी, एम्पल का मतलब अधिक या फिर जितनी मात्रा चाहिए उतने में उपलब्ध है, पॉसिटी का मतलब कमी, जितना चाहिए उससे बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, तो बी और डी वाला इसमें होगा, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन से होगा बी एंड डी, ठीक है। पांचवा देखते हैं हम, पांचवा लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं, कॉक पढ़ते हैं, ठीक है। फिर ये क्या है, साइमल्टेनियस, फिर क्या है, पैटर्न, फिर क्या है, बैरिकेड। कॉक का मतलब क्या होता है, कॉक का मतलब होता है, कॉक एक तो आप देखते हैं इससे बोतल के अंदर जो ऊपर ढक्कन होता है बंद करने वाला, उसको भी कॉक ही कहते हैं, और इससे एक और मतलब निकलता है कि ठूंस करके कुछ बंद करना, ठीक है, तो कहलाता है कॉक, मतलब ज़बरदस्ती बंद करना, ठीक है, वो क्या होगा, कॉक। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियस का मतलब होता है समकालिक, मतलब जो साथ साथ चल रहा है उसको कहेंगे साइमल्टेनियस, ठीक है, उसको कहेंगे साइमल्टेनियस। पैटर्न का मतलब क्या होता है, पैटर्न के कई सारे अर्थ होते हैं। पैटर्न का एक कहीं पे मतलब संरक्षक होता है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको हर तरह से सुख सुविधा कुछ मतलब जो भी आपकी ज़रूरतें सब प्रदान कर रहा हो, एकदम संरक्षक होगा, तो उसको भी आप पैटर्न कहते हैं। एक पैटर्न का मतलब ग्राहक से भी होता है, और कौन सा ग्राहक, जो रेगुलर हो, ठीक है, रेगुलर जो ग्राहक होते हैं उनको भी पैटर्न कहा जाता है, क्योंकि वो भी किसी दुकानदार के लिए या फिर किसी बिजनेस के लिए इसी तरह काम कर रहे हैं कि वो उनके संरक्षक के रूप में हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको भी पैटर्न कहा जाता है, इसको भी आप समझ के रखिए। फिर क्या है, बैरिकेड। बैरिकेड का मतलब क्या होता है, बैरिकेड का मतलब होता है किलेबंदी या फिर रुकावट करना, मतलब किसी भी चीज़ को घेर लेना, मतलब जैसे आपने अगर किसी भी जगह को घेर लिया है तब इसके अंदर से कुछ चीज़ें बाहर नहीं जा सकती, बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए कौन सा इसमें होगा करेक्ट ऑप्शन, समकालिक, संरक्षक, किलेबंदी, ठूस कर बंद करना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आसपास भी कुछ ऐसा नहीं है सेम और अपोजिट वाला, लेकिन कह सकते हैं मोस्ट नियरली वाला अगर केस लिया जाए तो ए और डी वाला क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कॉक का मतलब होता है ठूस करके बंद करना, और बैरिकेड का मतलब भी एक तरीके से बंद करना या फिर किलेबंदी करना, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट नियरली वाले सेंस में हम देखेंगे तो ए और डी वाला इसका सही ऑप्शन होगा, इसमें भी थर्ड वाला ऑप्शन ही सही है, ए एंड डी। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको क्लियर भी हो रही हैं। छठा देखते हैं, छठे में लिखा हुआ है लाइवली, फिर क्या है, ट्यूटलरी, फिर क्या है, ऑब्लीवियस, फिर क्या है, इनकॉग्निजेंट। ये चार यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। लाइवली का मतलब क्या होता है, लाइवली का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अगर जीवंत है उसको कहेंगे लाइवली, ठीक है, मतलब वो फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ लाइफ है, तो वो कहलाएगा लाइवली, ओके।
ट्यूटेलरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रक्षक, या फिर कह सकते हैं सर्विंग एज अ प्रोटेक्टर और गार्डियन। तो ये क्या मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है ये, तो वो क्या कहलाएगा, ट्यूटेलरी मतलब वो किसी का रक्षक है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने और उसके गार्जियन के रूप में काम कर रहा है। फिर हम आते हैं अपने कह सकते हैं कि ट्रिगर वर्ड पे, क्या है, ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है, ऑब्लिवियस का मतलब होता है बेखबर या फिर बेपरवाह, मतलब जिसको अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी कोई खबर ही नहीं है, ना तो उसको कोई मतलब है, कोई बताए भी तो भी उसको कोई मतलब नहीं है, वो बेखबर और बेपरवाह व्यक्ति होगा तो कहलाएगा ऑब्लिवियस। ओके, काफ़ी अच्छा शब्द है, नेगेटिव सेंस लाता है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, इनकॉग्निजेंट। इनकॉग्निजेंट का मतलब क्या होता है, ये कॉग्निजेंट का उल्टा है। इनकॉग्निजेंट का मतलब क्या होता है, अनभिज्ञ, कोई व्यक्ति जिसको अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी कोई जानकारी नहीं है, या फिर उसको कोई जानकारी या नॉलेज ही नहीं है किसी भी चीज़ की, अवेयरनेस नहीं है उसके अपने आसपास की, तो वो क्या कहलाएगा, इनकॉग्निजेंट। ठीक है, तो अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन से दो मिल रहे हैं या फिर अपोजिट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपस में सेम मीनिंग ला रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, चौथा वाला सी एंड डी, क्योंकि ऑब्लिवियस का मतलब भी वही है, इनकॉग्निजेंट का मतलब भी मोस्ट नियरली सेंस में कह सकते हैं वही आ रहा है। ठीक है, सातवां देखते हैं, लिखा हुआ है, पहला है सार्टोरियल, फिर क्या है कंटेम्प्ररी, फिर क्या है फ्री, फिर क्या है कॉइवल। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। शुरुआत करते हैं सार्टोरियल से। सार्टोरियल का मतलब क्या होता है, सार्टोरियल का वैसे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है वस्त्रों या फिर दर्जियों से संबंधित, मतलब जो सीने वगैरह का काम होता है, कपड़े वगैरह सिलने का, तो उससे जो भी संबंधित कार्य होता है उसको कहा जाएगा सार्टोरियल। ओके, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आधुनिक भी कई जगह पे होता है, मतलब जो समय के साथ चल रहा है, या फिर उसको समकालीन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसका किसका, कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालीन भी होता है, साथ साथ होने वाला, सेम समय में होने वाला। फ्री का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं, इसका तो कुछ बताने का अर्थ है नहीं। कोइवल का मतलब क्या होता है, कोइवल का मतलब ही अगर आपको नहीं पता था तो आप नहीं कर पाते, इसका मतलब होता है समकालीन, ये इसका ठीक कह सकते हैं एग्जैक्ट सिनोनिम है कंटेम्प्रेरी का। कोइवल का भी मतलब वही होता है जो कंटेम्प्रेरी का होता है, समकालीन, एक साथ या फिर समान समय में होने वाला। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी एंड डी, तो चौथा वाला ऑप्शन इसमें बी एंड डी सही हो जाएगा। ठीक है, आठवां देखते हैं, आठवां है ब्लेम। ब्लेम का मतलब क्या होता है, ब्लेम का मतलब तो ऐसे बड़ा आसान है, कोई बताने वाली बात तो है नहीं, मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना, उसको कहते हैं ब्लेम। ठीक है, आरोपित करना, किसी को आरोप लगाना, तो वो करना क्या, वो क्या होता है, ब्लेम करना। सिक्योर का मतलब क्या हो जाता है, सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित। ठीक है, कोई भी चीज़ सिक्योर है मतलब वो क्या है, सुरक्षित है। क्लॉटिस का मतलब क्या होता है, ये बड़ा अच्छा सा शब्द है, इसको भी ध्यान रखिए, क्लॉटिस। क्लॉटिस का मतलब होता है चुलबुला। ठीक है, चुलबुला। ठीक है, ये शब्द आता कहाँ से है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो गाय या फिर कह सकते गाय के ही बछड़े, समझिए बछड़े से होती है। जैसे गाय के बछड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चुलबुले और फुल ऑफ लाइफ होते हैं, उनके पास आप ये तुरंत उछलने लगते हैं, तो वहीं से शब्द बना है क्लॉटिस, जिसका मतलब होता है चुलबुला। और यहाँ पे फिर से आ जाता है क्या, लाइवली। लाइवली का मतलब क्या होता है, जीवन, तभी हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी एंड डी वाला। ब्लेम और सिक्योर तो ऐसा कुछ सेंस यहाँ से बना नहीं रहे हैं, क्लॉटिस और लाइवली कहीं ना कहीं आपको मोस्ट नियरली में सेम मीनिंग मिलती, दोनों बहुत ही जीवंत होते हैं, बहुत ही एक्टिव, फुर्तीले, एकदम फुल ऑफ लाइफ होंगे, तो वो हो जाएगा यहाँ पे सेम मीनिंग रखेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर डीप में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्ट नियरली सेम मीनिंग में सी और डी आपका सही होगा, तो चौथा वाला ऑप्शन इसमें से टिक करके बढ़ेंगे आप। ये शब्द आप याद रखिएगा, कई जगह पे लिखा मिलता है, आप समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 9वां, लिखा हुआ है ग्रेवली। ग्रेवली का मतलब क्या होता है, ग्रेव का मतलब क्या होता है, ग्रेव का मतलब होता है कब्र से। ठीक है, यहाँ पे लोगों को दफनाया जाए, तो अगर किसी को दफनाया जाता है या कब्र से ही आप उसको याद रखिए, तो मतलब वो क्या होता है, बहुत ही शोकजनक या फिर भयावह घटना होती है, तो उसी से आप समझिए ग्रेवली का मतलब क्या होता है, गंभीर भाव से। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ग्रेवली। ठीक है, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ का निरीक्षण करना या फिर जांच पड़ताल करना या फिर गौर से देखना। ठीक है, उसको कहते हैं ऑब्जर्व। इग्नोर का मतलब क्या होता है, इग्नोर कर देना, जैसे कह दे कि उसने मुझे इग्नोर किया, उसका मतलब क्या होता है कि उसने आपको देख करके भी अनदेखा किया, मतलब आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो अनदेखा किया, उसको कहेंगे इग्नोर। इनमेस्ड का मतलब क्या होता है, इनमेस्ड का मतलब होता है
उलझा हुआ, या फिर इसका मतलब जैसे जाल में कोई चीज़ उलझ जाए तो उसको क्या कहेंगे, इनमेस्ड, तो वही है उलझा हुआ। तो इसमें से कौन से दो सही ऑप्शन होंगे जो आपको चाहिए, मोस्ट नियरली सेम या फिर अपोजिट, तो हमको मिलते हैं बी और सी वाले। ऑब्जर्व का मतलब ध्यान से देखना, किसी चीज़ को निरीक्षण करना, को छूटे नहीं, और इग्नोर का मतलब अनदेखा कर देना। आप इसको मोस्ट नियरली सेम और अपोजिट में एकदम एंटोनिम्स की तरह मत देखिएगा, क्योंकि एकदम हूबहू सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं पूछे जा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी इंग्लिश की पकड़ कितनी है, आपको वोकैबुलरी का ज्ञान कितना है, वो यहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है, जिससे आप सामने वाला समझ सके कि आपने कोई रटा नहीं है, आपको पता है शब्द कैसे यूज किए जाते हैं, उनका भाव क्या निकल के आता है। तो ऑब्जर्व और इग्नोर यहाँ पर पे अपोजिट मीनिंग निकाल रहे हैं। ऑब्जर्व का मतलब निरीक्षण करना या फिर गौर से देखना, इग्नोर का मतलब अनदेखा कर देना, देखना ही नहीं, ठीक है। तो बी एंड सी पांचवा वाला इसका सही ऑप्शन है, टिक करके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉवनेंट, फिर क्या है प्लाइट, फिर क्या है बेनिफिट, फिर क्या है सॉरोरिटी, ठीक है। ये आपके चार ऑप्शंस यहाँ पे लिखे गए हैं। तो कॉवनेंट का मतलब क्या होता है, कॉवनेंट का मतलब एक मूवी भी आई थी हॉलीवुड की इसी नाम से। इसका मतलब क्या होता है, वचन देना या फिर अनुबंध करना, एग्रीमेंट, ठीक है। प्लाइट का मतलब क्या होता है, बड़ा अच्छा शब्द है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लाइट का मतलब भी होता है वचन देना, या फिर एक प्लाइट का मतलब होता है किसी गंभीर ऐसी स्थिति जो आपने चाही ना हो, सोची ना हो, उस स्थिति से भी होता है प्लाइट का मतलब। बेनिफिट का मतलब तो आपको पता ही है, लाभ या फिर फायदा। सोरोरिटी का मतलब क्या होता है, औरतों का संग्रह, मतलब कोई क्लब हो या फिर कोई ग्रुप हो औरतों का, और ज़्यादातर ये कॉलेजेस में जो होता है तो उसको कहा जाता है सोरोरिटी, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपको सही से दिख रहा है ए और बी वाला मोस्ट नियरली सेम मीनिंग में, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस के साथ आपने 40 शब्द देखे हैं। बहुत सारे शब्द आपको यहाँ पे नए मिले होंगे, हो सकता है आपने पहले कहीं पढ़े रहे हो, भूल चुके होंगे, तो उनकी भी मीनिंग आपको यहाँ पे रिवाइज हो चुकी है। तो इस तरह अगर आप बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, इस तरह की वीडियो देखते रहेंगे, तो वोकैबुलरी वाला जो सेक्शन है आपका बहुत स्ट्रांग होगा। वो आपके हाथ में है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई आपको फॉर्मूला नहीं बता सकता वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करनी है। एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा देखना, और इस तरह अपने आप को टेस्ट करना कि आपको कितना आता है, ठीक है। तो एक तरीका आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं वीडियो देखने का, कि आप खुद को टेस्ट करिए। पहले आप देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, फिर जब मैं बताता हूँ तो देखिए आपने सही किया है, गलत किया है, और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 10 में से आपने कितने करेक्ट आंसर दिए, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डे पर डे इम्प्रूव हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लाइक करते हैं, जैसे आपने कल लाइक किया और कमेंट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो मेहनत की वो अच्छी रही, आपको पसंद आया। तो मैं तुरंत आज एक और वीडियो आपके सामने ये लेकर के आ रहा हूँ। अगर आप लाइक कमेंट इसी तरह करते रहेंगे तो मैं आपको इस तरह की और वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा, और इसको डिफरेंट फॉर्म में आपके सामने लेकर के आऊँगा, जिससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत आपको काम आएंगी, मिलती रहेंगी, और आप हर एक एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।